गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल रिलेटेड टू नॉर्मल शिफ्ट। कल हमने नॉर्मल शिफ्ट की थी। नॉर्मल शिफ्ट क्या थी? अगर एक हम पॉइंट को पानी में नीचे की तरफ रखते हैं तो वो पानी में हमें ऊपर दिखाई देता है। तो कितना ऊपर दिखाई देता है वो होता है हमारा नॉर्मल शिफ्ट। उसका हमने फॉर्मूला निकाला था, यानी नॉर्मल शिफ्ट हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा लिया था डी। ठीक है, डी का हमने फॉर्मूला निकाला था टी। टी क्या थी? हमारी एक्चुअल वाटर डेप्थ, कि कितना वाटर है टी। और आगे लिया था ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। बी क्या था? बी वाटर भी हो सकता है, बी मिल्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बी वाला मीडियम हमारा नीचे वाला था और ए जो था ऊपर की तरफ मीडियम था। यहाँ पर ए हो सकता है एयर हो, कुछ भी हो। तो हमारा ये फॉर्मूला आया था इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या है, एक मार्क बनाया गया है, एक मार्क किया गया कहाँ पर? बॉटम ऑफ बीकर पर, और उसको माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है। ए मार्क इज मेड ऑन द बॉटम ऑफ बीकर एंड ए माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन इट। ठीक है, तो वो मार्क कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा? वो मार्क 1.5 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो मार्क जो है हमें वो 1.5 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी कितना शिफ्ट हुआ वो? 1.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारे कितनी शिफ्टिंग हुई? डी जो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो बोल रहा है हमें कि टू व्हाट हाइट वाटर मस्ट बी पॉट इन द बीकर, यानी हमें कितना वाटर लेना चाहिए, कितना वाटर लेना चाहिए कि जो वो मार्क है वो 1.5 सेंटीमीटर ऊपर आ जाए। और वाटर का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। इसका मतलब वो जो मार्क है वो किस में है? वाटर में, यानी बी की जगह उसने क्या ले रखा है? वाटर ले रखा है, यानी म्यू बी इज इक्वल टू म्यू वाटर उसने ले रखा है 4/3। और म्यू ए जो है वो क्या है हमारा? एयर, वो है हमारी 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या होता है? 1। तो इस पे अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? देखते हैं, D इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रिस्पेक्ट टू A। मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। और B की जगह मेरे पास क्या है? वाटर। A की जगह क्या है? एयर। मैंने अभी दिखाया था डायग्राम में। तो D कितना दे रखा है? 1.5 और T हमें निकालना है 1 माइनस म्यू ए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, म्यू डब्ल्यू वो हमें दे रखा है 4/3। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 4। इट मीन्स टी की वैल्यू क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। जो वाटर है हमें कितनी हाइट, कितनी डेप्थ का वाटर लेना है हमें? 6 सेंटीमीटर का। जब अगर हम वाटर 6 सेंटीमीटर लेंगे तो हमें मार्क कहाँ दिखाई देगा? 1.5 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मल शिफ्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल। अब हम करते हैं नेक्स्ट लेटरल शिफ्ट से न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है लेटरल शिफ्ट से रिलेटेड। इसमें क्या दे रहा है? ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी आई एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, आगे वो बोल रहा है इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब। स्लैब की थिकनेस दे रहा है 0.1 मीटर। तो स्लैब की थिकनेस हमने अपने डेरिवेशन में ली थी, वो ली थी टी। तो टी की वैल्यू दे रहा है वो 0.1 मीटर। और आगे वो बोल रहा है जो स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है हमारा 1.5 मीटर। ये हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? हमें लेटरल शिफ्ट निकालनी है। इट मीन्स हमें निकालना है इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमने डी से भी नोट किया था। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? टी चाहिए, टी हमें गिवन है। अब मुझे आर चाहिए, लेकिन मुझे आर गिवन नहीं है। आई चाहिए, आई गिवन है। तो आर के लिए हम क्या लगाते हैं? स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ये हमारा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा ग्लास का। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखो जब रे जो है एयर से ग्लास में जा रही है तो स्नेल्स लॉ क्या देगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, जहां से रे चली वो वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, तो यहां से म्यू जी अपॉन में म्यू ए इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन आई। आई हमें कितना दे रखा है? 60 डिग्री अपॉन में साइन आर, यही हो जाएगा।
यहाँ से साइन आर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, देखो म्यू जी हमें दे रखा है 1.5, ठीक है, म्यू जी हमें कितना दे रखा है 1.5, और साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3/2। ये जो ओवरऑल सॉल्व होकर बनेगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। साइन आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/√3। अब कोस आर की वैल्यू देखते हैं, साइन आर की आ गई ना, तो कोस आर की वैल्यू क्या होगी, हमें आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे और कोस आर की वैल्यू निकालेंगे। कोस आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा √2/√3। साइन आई की हमारे पास वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2, ठीक है, और ऐसे ही कोस आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2, ठीक है। साइन आई की वैल्यू आ गई, कोस आई की वैल्यू आ गई, साइन आर की वैल्यू आ गई, कोस आर की वैल्यू आ गई। ये क्यों निकाली वैल्यू हमने, हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं ना, D = T सीकेंड आर साइन A माइनस साइन B, साइन A cos B माइनस cos A साइन B, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। साइन A cos B, cos, इसको मैंने A मान लिया, इसको B, तो साइन A साइन I cos B cos R माइनस cos A cos I साइन B साइन R। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, अब सारी वैल्यू हमारे पास है T की वैल्यू है 0.1, सीकेंड R cos R का उल्टा होगा √3/√2, ठीक है। साइन I कितना है √3/2, कोस R है हमारे पास √2/√3 माइनस कोस I है 1/2, साइन R है हमारे पास 1/√3, ये हमारे पास है। ये ऐसा क्यों किया भाई, इस फॉर्मूले में हमें देखो साइन आर तो आ गया, अब आर निकालने के लिए 1/√3 जो वैल्यू है हमें डायरेक्ट नहीं पता साइन टेबल में कब आती है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया, साइन A माइनस साइन B। अब तो इधर साइन आर आ गया ना डायरेक्ट, तो साइन आर की वैल्यू तो है, आर की वैल्यू नहीं है हमारे पास लेकिन साइन आर की तो है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया। अगर अब ये हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। ये था हमारा लेटरल शिफ्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक है, जिसके अंदर हमें आई दे रखा था, टी दे रखा था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा था, हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है लाइट की और ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है, और एक जो रे है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। हमें क्या बताना है, हमें तो बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, और वेवलेंथ इन ग्लास, ये दोनों चीजें हमें बतानी है। तो भाई हमें Vg निकालना है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, μg = C/Vg, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, तो 1.5 और ये क्या है 3 × 10⁸ अपॉन में Vg। यहाँ से हम Vg की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। Vg की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा Vg, ठीक है। अब हमें निकालना है लैम्डा जी, वेवलेंथ इन ग्लास, तो हमने फॉर्मूला किया है V = न्यू इंटू लैम्डा, V वेलोसिटी, न्यू फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ, तो V की जगह मैंने लिख दिया Vg। फ्रीक्वेंसी तो भाई अनचेंज रहती है, कोई ग्लास में वो अलग नहीं होगी, एयर में वो अलग नहीं होगी, सेम होगी, तो मैंने इसको एज इट इज रख दिया, और ये हो गया हमारा लैम्डा जी। तो लैम्डा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी Vg अपॉन में न्यू। Vg की वैल्यू अभी हमारे पास आई है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी क्या है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3.3 × 10⁻⁻7 मीटर, ये आ जाएगा हमारे, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, न्यूमेरिकल्स किए हैं, लेटरल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट और वेलोसिटी निकालने से रिलेटेड, ठीक है, और इसके बाद हमने किया था इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी कंडीशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस में रिलेशन।